हेलो एवरीवन, दिव्यान दिस साइड फ्रॉम रेजोनेंस। और क्लास 7 का चैप्टर चल रहा था सॉइल। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था, उसमें देख लिया था कि सॉइल बनती कैसे है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट पार्ट 2 एंड इन दिस पार्ट 2 हम जानेंगे कि सॉइल किस किस कंपोनेंट से बनती है, क्या क्या सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है और क्या सॉइल की कितनी लेयर्स होती हैं। ठीक है, सॉइल के बारे में हमने जान लिया था कि अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर होती है। नाउ स्टार्ट करते हैं एंड पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल, दैट इज सॉइल कंपोजिशन, की सॉइल बनती कैसे है। जो फर्स्ट पार्ट सॉइल के फॉर्मेशन में एसेंशियल है वो है रॉक पार्टिकल्स। हमने लास्ट वीडियो में बार बार देखा था कि फॉर्मेशन होता है, एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं? वेदरिंग। अब उसमें क्या होता है, रॉक पार्टिकल्स, बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। हमने देखा था अलग अलग तरीके के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसे। एयर अफेक्ट करती है, वाटर अफेक्ट करता है, सन अफेक्ट करता है एंड ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी उसे अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइकेंस हमने देखा था ना। रॉक पार्टिकल सबसे पहले सॉइल के फॉर्मेशन में अगर कोई मटेरियल है तो वो है रॉक। और अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस रॉक पार्टिकल्स हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे हैं। तो रॉक पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं सॉइल के कंपोजिशन में। पहला कंपोनेंट आ गया हमारे पास रॉक पार्टिकल्स। रॉक पार्टिकल्स 4 तरीके के हैं। पहला है क्ले। फर्स्ट रॉक पार्टिकल कैसा होता है? क्ले की तरह। हमने क्ले देखी है ना, हमेशा क्ले से बच्चे आजकल खेलते भी रहते हैं। वही तरीके का क्या होता है? क्ले। अब क्ले इस तरीके के रॉक पार्टिकल्स होते हैं जिनमें स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्ले कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल्स। अगर ये बहुत छोटे छोटे होंगे तो ये आपस में एकदम जुड़े हुए रहेंगे, और आपस में एकदम अगर जुड़े हुए हैं तो इनमें कोई भी स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होगी, बिल्कुल भी गैप्स नहीं होंगे। तो दूसरा पॉइंट यही है, दीज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। आपने देखा होगा क्ले बहुत ज्यादा स्टिकी होती है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपकी हुई रहती है। तो टाइटली पैक्ड हो गई, वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है और इस वजह से उसमें कोई भी एयर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते। हम बोलते हैं ना सॉइल में भी स्पेसेस होती है और उनमें एयर होती है, बट अगर ये इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड है तो उसमें एयर प्रेजेंट नहीं होगी। दिस इज अबाउट क्ले। नाउ द सेकंड वन इज सिल्ट। सिल्ट क्या होती है? क्ले से जो कंपैरेटिवली बड़े रॉक पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिल्ट बोलते हैं। सिल्ट कंसिस्ट ऑफ लिटिल बिग रॉक पार्टिकल्स देन क्ले। क्ले से थोड़े से रॉक पार्टिकल्स इसके बड़े होंगे। इट इज नॉट सो स्मूथ। जितनी स्मूथ क्ले रहती है, हमने देखा क्ले बहुत स्मूथ रहती है, बट उतना स्मूथ सिल्ट नहीं होगा। सिल्ट क्या होगा? थोड़ा सा रफ होगा और इसमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट होंगी। नाउ सैंड यानी रेत, ये तो हम सब जानते हैं। रेत, सैंड, सैंडी सॉइल, सबने नाम सुना है। नाउ सैंड कंसिस्ट ऑफ स्टिल लार्जर रॉक पार्टिकल्स। इसका मतलब है कि रॉक पार्टिकल्स में क्ले और सिल्ट से भी ज्यादा बड़े रॉक पार्टिकल्स यानी कंकड़ जिनके होंगे वो होगा सैंड। सैंड के कैसे होता है? आपने देखा होगा सैंड एकदम बिखरी बिखरी सी रहती है, स्पेसेस ज्यादा प्रेजेंट रहती है, आपस में बिल्कुल भी अच्छे से जुड़ी हुई नहीं रहती, टाइटली पैक्ड नहीं रहती। देखा है ना, रेत को तो सबने देखा है। अब टाइटली पैक्ड नहीं है तो स्पेसेस भी ज्यादा प्रेजेंट है, तो लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम व्हिच इज फिल्ड विद एयर। और वो स्पेसेस किससे फिल्ड रहेगी? एयर से फिल्ड रहेगी। मतलब अगर खाली जगह है तो वहां पर क्या आ जाएगी? एयर आ जाएगी। लार्ज स्पेसेस, अगर ज्यादा जगह है तो वो क्या अलाउ करेगी? वाटर को ड्रेन होने का। मतलब अगर हम सैंडी सॉइल में वाटर डालेंगे तो जल्दी से ड्रेन हो जाएगा, जल्दी से उसके पास थ्रू हो जाएगा, क्योंकि उसमें गैप्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट हैं। अगर मैं बनाऊं इधर, ये अगर गैप्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट हैं इसमें, तो इन गैप्स के थ्रू होते हुए वाटर सीधा ड्रेन आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। बट अगर इसी की जगह क्ले सॉइल होती तो क्ले सॉइल तो क्या थी? बिल्कुल आपस में चिपकी हुई थी, तो वाटर ड्रेन आउट नहीं हो पाता। आई बात समझ में? तो इसके बाद नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं रॉक पार्टिकल का, दैट इज द फोर्थ टाइप, दैट इज ग्रेवल। अब ग्रेवल कुछ भी नहीं, हमने देख लिया क्ले देख लिया, सिल्ट देख लिया, सैंड देख लिया। तीनों के रॉक पार्टिकल्स के साइज क्या थे? अलग अलग थे। तीनों का कंपोजिशन अलग अलग था, तीनों के बीच में स्पेसेस अलग अलग थी। नाउ लास्टली दीज ग्रेवल, दीज कंटेन द लार्जेस्ट रॉक पार्टिकल्स। मतलब चारों तरीके के जो हमने रॉक पार्टिकल्स देखे, ग्रेवल एक ऐसा रॉक पार्टिकल है जिसके पार्टिकल्स सबसे ज्यादा बड़े होंगे, सबसे ज्यादा लार्ज होंगे। तो हमको ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल्स कौन से होते हैं रॉक के फॉर्मेशन में? क्ले वाले। एंड सबसे बड़े पार्टिकल्स कौन से होंगे? ग्रेवल के। अब ये तो हो गई रॉक की बात। अब सिर्फ रॉक से तो सॉइल बनेगी नहीं, और अदर कंपोनेंट्स भी उसमें होंगे। तो उन अदर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट होगा हमारे पास ह्यूमस।
लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिज्म, जब ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, डीके होने लग जाता है, तो वो क्या फॉर्म करता है, वो ह्यूमस फॉर्म करता है। ठीक है, द ऑर्गेनिक मैटर लाइक डेड एंड डीकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। ये आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन भी मिल गई कि ह्यूमस क्या होता है। प्लांट्स डेड हो जाते हैं, उनकी लीफ शेड हो जाती हैं, वो जब सॉइल में चली जाती हैं डीके होने लग जाती हैं। कुछ कुछ एनिमल्स, मिट्टी में रहने वाले एनिमल्स हो गए, देन हमारे जनरली जो बड़े एनिमल्स होते हैं लार्ज साइज के, वो भी हो गए, जब वो मर जाते हैं, डीके होने लग जाते हैं, तो सॉइल में मिलने लग जाता है, डिकम्पोज होने लग जाते हैं, और वो क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। जब वो डीके हो जाएंगे तो दे विल फॉर्म ह्यूमस। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फूड फॉर अर्थवॉर्म्स। अच्छा, अगर वो मर जाएंगे, डीके होने लग जाएंगे, तो जो सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म्स, बीटल, मिलीपीड्स, इन सबको क्या होगा, फूड भी मिलेगा। ठीक है, और ह्यूमस का मेन रोल क्या है, ह्यूमस सॉइल को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, सॉइल में मिनरल्स को रिप्लेनिश करेगा, क्योंकि जब प्लांट्स और एनिमल्स डेड और डीके हो गए तो यार उनके न्यूट्रिएंट्स तो सॉइल में ही जाएंगे, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, ह्यूमस फॉर्म करेंगे, और उस ह्यूमस में न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि हमें सॉइल में मिल जाएंगे। ठीक है, एंड लास्टली द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। भाई सॉइल में क्या हो गया, लास्टली तो नहीं बट जनरल टर्म्स में बात करें तो लास्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देखो सॉइल में क्या हो गया, रॉक पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, सॉइल में क्या आ गया, न्यूट्रिएंट्स आ गए। ओके, न्यूट्रिएंट्स भी आ गए, किसकी वजह से, ह्यूमस की वजह से। लास्टली सॉइल में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं और बड़े बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, मेनी बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। देखो बैक्टीरिया आ गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम नेकेड आइज से, हमारी आंखों से नहीं देख सकते, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया भी रहते हैं, इंसेक्ट्स भी रहते हैं, वर्म्स, अर्थवर्म देखा हमने, वो भी रहता है, चींटियां भी रहती है, लिव्स इन द सॉइल। बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम कौन करता है, बैक्टीरिया और अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स। दस दे हेल्प इन रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स बैक इन द सॉइल। मैंने यही बताया, जब प्लांट्स और एनिमल्स डेड और डीके हो जाएंगे वो ह्यूमस बनाएंगे, और डेड और डीके यानी डिकम्पोज करने का काम उन्हें कौन करेंगे, सॉइल में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि क्या था, बैक्टीरिया। इसके बाद और क्या प्रेजेंट है सॉइल में, वाटर और एयर, पानी और हवा। इसकी जरूरत तो हमेशा से रहेगी, क्यों, क्योंकि वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल। क्यों, स्पेसिस रहेंगी सॉइल के बीच में। भाई सॉइल के पार्टिकल्स में हमने देखा था कि स्पेसिस प्रेजेंट है, और स्पेसिस होंगी तो उसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा। वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, प्लांट्स रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के लिविंग के लिए भी वाटर एक एसेंशियल एलिमेंट है, तो सॉइल में वो होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि रूट्स उसे एब्जॉर्ब करेंगी और प्रोसेस करेंगी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब लास्टली एयर, जो गैप्स रहते हैं सॉइल के बीच में, जो अगर ये पार्टिकल्स हैं सॉइल के, तो इसके बीच में गैप है, और जहां पर भी गैप आएगा वहां एयर तो प्रेजेंट होनी है। तो सॉइल के जो गैप्स हैं, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप्स है, उसमें क्या प्रेजेंट होगी, एयर प्रेजेंट होगी। और ये एयर क्या करेगी, रूट्स के थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू रेस्पिरेशन में काम आएगी। ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इस रूट हेयर्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हमें देखना होगा लेयर्स ऑफ सॉइल। क्या सॉइल एक ही लेयर में होती है पूरी, या अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड रहती है। तो स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को भी, लेयर्स ऑफ सॉइल। ठीक है, अब लेयर्स अलग अलग है क्या, तो ये डायग्राम में देखो, हाँ अलग लेयर है। प्लांट्स की रूट्स जहां तक जा रही है वो एक अलग लेयर है, जैसे टॉप सॉइल बोला गया है। फिर उसके बाद इतनी बड़ी लेयर सब सॉइल की है हमारे पास। देन उसके बाद वेदर्ड पेरेंट रॉक और बेड रॉक। 4 लेयर्स में सॉइल डिवाइडेड है, इन चारों को हमने अलग अलग नाम दिए हैं, और चारों के कंपोजिशन देखो तो चारों का कंपोजिशन भी आपको डिफरेंट लग रहा होगा। इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि क्या चारों लेयर्स में डिफरेंस क्या है। पहली लेयर जो थी टॉप सॉइल वाली जो थी, उसे हमने बोला ए होराइजन। क्या बोला, ए होराइजन। नाउ इट इज द टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन ऑफ सॉइल रिच इन मिनरल्स। टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की, सबसे फर्स्ट लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो क्या है, ए होराइजन है। एंड पर्टिकुलर लेस में मिनरल्स का अमाउंट क्या रहता है, बहुत ज्यादा हाई रहता है। क्यों, क्योंकि उनकी रूट्स कहां तक जा रही है हमारी, बी होराइजन तक जाती है, ए होराइजन तक। और रूट्स को न्यूट्रिएंट्स जब एब्जॉर्ब करने रहते हैं सॉइल से, तो वो कहां से एब्जॉर्ब करेगी, ए होराइजन में। दैट्स व्हाई जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट रहता है, जो मिनरल्स का अमाउंट रहता है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, वो सबसे ज्यादा कहां प्रेजेंट होता है, ए होराइजन में। और ये है फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल, सबसे पहली लेयर है ये सॉइल की। ठीक है, अब
इस ए होराइजन में ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है। जो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो ह्यूमस होता है, वो भी ए होराइजन में ही प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को तो यही रिप्लेनिश कर रहा है सॉइल में, है ना। और लास्टली ये ह्यूमस जो होता है ना, वो सॉइल को डार्कर कलर, मतलब सॉइल को डार्क बनाने में, काला बनाने में कौन हेल्प करता है? ये ह्यूमस ही हेल्प करता है। दैट्स व्हाई सॉइल हमें डार्क दिखती है इस ह्यूमस की वजह से। नाउ द सेकंड लेयर इज बी होराइजन, दैट इज सबसॉइल। बी होराइजन का दूसरा नाम है सबसॉइल। बी होराइजन हैज मैक्सिमम accumulation ऑफ मटेरियल सच एज सिलिकॉन, आयरन, एल्यूमिनियम एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। हम बोलते हैं कि आयरन वगैरह और एल्यूमिनियम वगैरह हम जमीन से निकालते हैं। जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी ओर्स हैं, वो हम जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जमीन में जो बी होराइजन रहती है, यानी जो सेकंड लेयर होती है, उसमें ही सबसे ज्यादा आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिकेट, इन मिनरल्स का एक्यूमुलेशन रहता है और इनकी ओर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये वाले मिनरल्स तो किस काम में आ रहे थे? प्लांट की ग्रोथ के काम में। बट दीज मिनरल्स, दीज मटीरियल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सॉइल मेजरली फ्रॉम बी होराइजन। क्यों? ताकि हम उन्हें अलग अलग चीजों को बनाने के यूज में ले सकें। उसके बाद आती है सी होराइजन, मेड अप ऑफ इनकम्प्लीट वेदर्ड रॉक। मतलब जो रॉक पार्टिकल्स है वो टूट के सॉइल में कन्वर्ट होते हैं। पता है, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं तब सॉइल बनती है। बट सी होराइजन में जो रहता है ना रॉक पार्टिकल्स, वो कंप्लीटली वेदर्ड नहीं रहते, कंप्लीटली फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं होते, वो बड़े बड़े रहते हैं, पार्शियली टूटे हुए रहते हैं। दैट्स वाई हम उसे क्या बोल रहे हैं? इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक। अब ये सी होराइजन में इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक है, ये जब टूटेगी ना, ये जब और वेदर्ड होगी और फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगी, तो सी होराइजन ही क्या बनाएगा? ए और बी होराइजन, यानी सेकंड और फर्स्ट लेयर को भी कौन बनाएगा? सी होराइजन बनाएगा। द ए एंड बी लेयर्स यूजुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम सी होराइजन। मतलब ए लेयर और बी लेयर को भी सी होराइजन ही बनाएगा जब सी होराइजन के रॉक्स और फाइन पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। एंड लास्टली वी हैव डी और आर होराइजन। इसे या तो डी होराइजन बोल लो या आर होराइजन बोल लो। इट रिप्रेजेंट्स द अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, ऑल्सो कॉल्ड बेड रॉक। बेड यानी पलंग, मतलब इस पलंग के ऊपर ही सब कुछ होगा, ठीक है ना। तो इसे हम बेड रॉक भी बोलते हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें कंप्लीटली अनवेदर्ड रॉक प्रेजेंट है। मतलब रॉक का बिल्कुल भी वेदरिंग नहीं हुई, रॉक बिल्कुल भी फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हुई। इस लेयर पे पूरी की पूरी रॉक प्रेजेंट होती है। और हमारी जितनी भी लेयर्स है जो कि सी, बी और ए हैं, वो सब डी या आर होराइजन के ऊपर ही प्रेजेंट होती है। आई बात समझ में? आज के लिए इतना ही था, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।